हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी की जो बुक है 7th क्लास की, उसमें लेसन नंबर 12 को पढ़ेंगे, जिसमें है औरंगजेब। तो हमने जहांगीर और शाहजहां को कंप्लीट किया था पिछले पार्ट में। आज हम यहाँ पर औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। औरंगजेब जो है मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अंतिम मतलब शक्तिशाली। उसके बाद जो है उत्तरवर्ती मुगल जो हुए हैं वो कमजोर शासक थे, इसलिए ये अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार दिया। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार दिया। औरंगजेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु उसी समय मुगल वंश जो है पतोन्मुख हो जाता है। अब यहाँ पे औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का समय जो है 1658 से लेके 1707 तक का इसका समय रहता है। तो शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठ जाता है। उसने शासन की बागडोर संभालने के लिए तड़क भड़क का परित्याग यानी सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, तथा अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहतसिब क्या लगा दिए? मुहतसिब, कि वो जनता में देखें कि कौन किसका आचरण जो है वो सही ढंग से आचरण कर रहा है या नहीं। तो वो चेक करने वाले कौन होते थे? तो मुहतसिब होते थे। उसने उनको नियुक्त किया। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगा दी, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। उसने संगीत पर रोक तो लगा दी, लेकिन राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। मतलब संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया था। वह स्वयं भी एक बहुत अच्छा वीणा वादक था। समारोहों के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत से होता रहता था। आगे है, क्या पिछली कक्षा में आपने किसी ऐसे शासक के बारे में पढ़ा जो वीणा बजाता था? आगे देखते हैं। मुसलमानों ने, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, तो शाहजहां और जहांगीर या फिर उससे पहले के जो लेसन हुए हैं उसके बारे में कि ऐसा कोई शासक है जो वीणा बजाता होगा। तो आगे देखते हैं, बच्चों के लिए क्वेश्चन है ये। मुसलमानों से जकात यानी कि धार्मिक कर लिया जा रहा था, गैर मुसलमानों से जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हो। आगे है, इस स्थिति को निपटने के लिए उसने पास जो विकल्प था कि दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। इसी सोच से उसने आहूम यानी कि असम राज्य पर बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधिकार में ले लिया। पर जितना लगान उन राज्यों को मिलाने पर मिलता था, उतने ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। समय समय पर उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती थी। औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों और सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष जो है 1669 में प्रारंभ हुआ और 1691 में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष क्या होता गया? चलता ही रहा। इसके अतिरिक्त मेवाड़ तथा नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किया।
आगे है यहाँ पर औरंगजेब के समय का साम्राज्य है इस मैप में, तो उनका बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था। आगे देखते हैं, इनके समय में ही मुगल तथा सिखों के मध्य जो है संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे। सिखों की शक्ति जो है निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिया। मुगलों की सेना तथा सिखों के गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ा, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे तथा अंग्रेजों ने भी उन्हें समाप्त करने का संकल्प किया। उसने कूटनीतिक तथा दमनकारी नीति अपनाकर सन 1678 तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया। औरंगजेब को राजपूतों का सम्मान करना पड़ा, यद्यपि उसे वो राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। उसने राजपूत राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकारी के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है, मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि औरंगजेब के समय में किन किन कठिनाइयों का सामना औरंगजेब ने किया है। तो यहाँ पर शिवाजी से भी उसने युद्ध करना पड़ा। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। इन टक्करों से शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की थी। तो इनका जो समय पीरियड है बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन औरंगजेब एक अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट बने रहे। आगे है, पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव यानी बांग्लादेश को अपना केंद्र बनाया। अतः वहां मुगल सेना भेजी, जिससे चटगांव को अपने अधिकार में कर लिया और अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके उस उपद्रव को भी समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य का पतन देखें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई, जब सन 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुले आम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला। उसने जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाले जागीर हथिया ले। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। तो इनके समय में बहुत सारी असंतोष की भावनाएं व्याप्त थी, लेकिन वो उनको समाप्त करने में क्या थे, तत्पर थे और उनको धीरे धीरे क्या है समाप्त भी करते आ रहे थे। आगे सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और उसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों तथा मनसबदारों को ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल सम्राट के पतन का एक कारण बना। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों तथा राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। आगे है, औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल सम्राट के पतन के कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत
से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना भी शुरू कर दिया कि इन्होंने अंग्रेजों ने, और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लग गए थे। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक क्या करते रहे, शासन करने लगे। इसके अलावा नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल सम्राट के पतन का कारण बन जाता है। तो नादिर शाह जो है फारस ईरान का शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा एवं तख्ते हाउस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गए। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। मुगल साम्राज्य के पतन के मेन कारण देखें तो प्रमुख कारण थे, सबसे पहले है उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध में धन और शक्तियाँ नष्ट होती थी। सम्राट के कमज़ोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन गए थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचता था और ना ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया था। जमींदार असंतुष्ट होने लगे थे, अतः उनका सरदारों से संघर्ष प्रारंभ हो गया। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान और शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफ़ी धन व्यय करते थे, उससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। आगे देखते हैं, इन सब कारणों से ही 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और जानना है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 50 वर्षों से लगभग आधे समय तक दक्षिण भारत के युद्धों में ही व्यतीत किया। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा दिया था। औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर कलमा लिखना बंद करवा दिया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट काम हैं जो उन्होंने किए थे। आगे टर्मोलॉजी यानी शब्दावली देखते हैं तो कलमा जो है, अल्लाह एक है और मोहम्मद इसके रसूल हैं, तो ये होता था एक कलमा का अर्थ। नौरोज़ जो है वर्ष का पहला दिन पारसियों का हरम जो है, जहाँ महल का वो हिस्सा जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। फरमान जो है शासन द्वारा जारी किया गया आदेश हुआ करता था। तो यहाँ पर एक कुछ टाइम पीरियड दे रखे हैं कि कहाँ से कितने समय के लिए जो हैं बाबर रहे, हुमायूं रहे, अकबर रहे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको देख लेते हैं। औरंगजेब ने मुहद्दिब की नियुक्ति क्यों की थी? तो जो उनका आम जनता का व्यवहार है उसको देखने के लिए नियुक्त किए थे, उनको मुहद्दिब कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? तो ज़्यादातर औरंगजेब का समय जो है दक्षिण भारत के में ही लगा रहा। उसने बहुत सारी समस्याएं थी, उसको ही हल करने में क्या है समय व्यतीत कर दिया, और बहुत जो सुसंगठित था शासन वो इनके बाद से ही फिर क्या है पतन की ओर जाने लग जाता है। आगे देखते हैं, मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे कारण थे कि उसने 80 जो है करों को ही हटा दिया था। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से 80 कर जब हटा लेगा तो उसका जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? तो ये भी एक कारण है। आगे यहाँ पर उत्तराधिकारी के, अब जैसे औरंगजेब है स्वयं उसने अपने भाइयों से युद्ध किया, तो उसमें बहुत सारी क्या है युद्ध में अपार संपत्ति और शक्ति क्या हो गई, खर्च हो गई। तो ये भी एक क्या है आर्थिक संकट होने के भी कारण हो सकते हैं। आगे है राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में। तो राजपूतों से जिस प्रकार से अकबर ने और जहांगीर ने संबंध बनाए थे, तो इन्होंने उस प्रकार से संबंध स्थापित नहीं कर पाए, तो ये भी एक क्या है उनके पतन का कारण बन जाते हैं। आगे देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।